मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देखा और उसके आधार पे अपनी तैयारी की और मैंने कोई उसके लिए भी कोई कोचिंग ट्यूशन नहीं लिया है। मैं अंचल में देखती थी कि आरटीपीएस काउंटर पे बूढ़ी महिला है या फिर बुजुर्ग लोग हैं, वो लाइन लगा कर पूरे खड़े हैं एकदम, उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था करूंगी और इसमें जो भी खामियां है उसको दूर करने का प्रयास करूंगी। 6 जून को बीपीएससी 64वीं का रिजल्ट घोषित किया गया। 1454 कैंडिडेट सफल हुए। हमारे साथ हैं अन्नू कुमारी जी। इनके बारे में हम आपको बता दें कि ये जो हैं मेरे मामा जी के परम मित्र की बेटी हैं, इसलिए इनके साथ मेरा भी संबंध मेरी बहन का ही है और चौथे प्रयास में इन्होंने सीओ पोस्ट पर जो है वो प्राप्त किया है। आपको बता दें 3 बार ये भी इंटरव्यू दे चुकी थी, लेकिन अंततः चौथे प्रयास में सफल हुई हैं। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद आपको भी। ये बताइए कि 3 बार आप डिस्क्वालीफाई हुई, चौथी बार में निकली, कैसा लग रहा है? अभी तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि मेरा लास्ट एम जो है वो एसडीएम बनना है। अच्छा, ये अभी पहले आप कितने सालों से जॉब में थी और उसका कितना फायदा मिला इस तैयारी करने में? मैं 2010 में क्वालिफाई की थी इसको बिहार एसएससी के थ्रू, जो पोस्ट अभी बीपीएससी में ऐड कर लिया गया है। मैं अभी वर्तमान में सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पद पे पटना जिला में कार्यरत हूँ और मैंने इकोनॉमिक्स में नेट और पीएचडी भी किया है। तो ये बीपीएससी तो में मेरा ये 3rd ये इंटरव्यू था, लेकिन मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एक बार इंटरव्यू दे चुकी हूँ। अच्छा, बीपीएससी के थ्रू? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि सब्जेक्ट आपका क्या था, माध्यम क्या था फिर एग्जाम का, और कितना अटेम्प्ट, कितना रैंक था आपका? सब्जेक्ट मेरा इसमें ऑप्शनल, ऐसे तो मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, बट इसमें मैं एलएसडब्ल्यू ली हूँ। अच्छा। और इसमें मेरा रैंक 846 है। अच्छा, और मीडियम कौन सा था? मीडियम हिंदी है। अच्छा, पहली बार एलएसडब्ल्यू से आप परीक्षा दी है कि इससे पहले भी दी थी? नहीं, इससे पहले भी जब 2 सब्जेक्ट्स होते थे तो मैं इकोनॉमिक्स और एलएसडब्ल्यू दोनों रखती थी, तो इसलिए मैंने इस पर एलएसडब्ल्यू का ही चुनाव किया था। तो फिर ये एलएस रखने का कारण क्या है, इकोनॉमिक्स को साइड करने का क्या कारण है? मैं इसलिए एलएसडब्ल्यू रखी ताकि मैं अपने ये जॉब के साथ साथ, और मेरे चूंकि छोटे बच्चे भी हैं तो उनको देखभाल करते हुए, चूंकि इसका सिलेबस थोड़ा छोटा है और मैं खुद से इसका प्रिपरेशन कर सकूं, इसलिए मैंने एलएसडब्ल्यू को रखा। अच्छा, ये चलिए हम आपसे अब थोड़ा विस्तार में जानेंगे। पीटी के लिए आपका क्या स्ट्रेटजी रहा? लगातार आप चारों बार इंटरव्यू में पहुंची, तो इसका मतलब पीटी का आपका तैयारी काफ़ी अच्छा होगा। तो उसके लिए क्या आपने स्ट्रेटजी अपनाया, किस तरह पढ़ाई की कि पीटी आपके लिए कभी प्रॉब्लम नहीं बना? पीटी के लिए शुरू में मैं तो लुसेंट ही पढ़ती थी, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि अब इसका सिलेबस ब्रॉड होते जा रहा है, तो उसके बाद मैंने हिस्ट्री के लिए एसके पांडे और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इत्यादि बुकों का अध्ययन किया। साथ ही मैंने एडुटेरिया जो चैनल है उसको भी ऑनलाइन काफ़ी सर्च करके उसको पढ़ाई किया, जिससे कि मुझे काफ़ी फायदा मिला। अच्छा, ये कोई ट्यूशन कोचिंग क्लासेस कहीं पे? नहीं, मैंने कोई ट्यूशन और क्लासेस नहीं लिया है, मैं सेल्फ स्टडी की हूँ। अच्छा, ये और मेंस के लिए जो है, मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी रहा? जैसे मेंस में बहुत लोग क्लास करते हैं कि कैसे जीएस में लिखना है, जीएस का क्वेश्चन का भी स्टैंडर्ड बदलते जा रहा है, एनालिसिस बेस्ड आ गया है, तो उसका कैसे आपने किया तैयारी? मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देखा और उसके आधार पे अपने तैयारी की और मैंने कोई उसके लिए भी कोई कोचिंग ट्यूशन नहीं लिया है, और चूँकि मेरे हस्बैंड भी इसकी तैयारी करते थे तो उनसे मुझे पूरा गाइडेंस मिल जाता था। अच्छा, ये जैसे कि कहा जाता है कि मेंस के लिए कि अपने से लिखने का प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ। लेकिन उसका आखिर निर्धारण कौन करेगा कि आपका लिखना जो है वो सही दिशा में है या गलत दिशा में है, बिना किसी इंस्ट्रक्टर के? तो वो इंस्ट्रक्टर का काम मेरे हस्बैंड करते थे और मैं और यूट्यूब चैनल पे देखती थी, चैनल्स वाले जो एनालिसिस करते थे, और किसी का कॉपी मैं प्रीवियस ईयर का बीपीएससी का देखती थी मंगा के, तो उसके आधार पे मैंने भी अपना प्रिपरेशन शुरू किया। अपने हस्बैंड के बारे में बताती है, अब 2 बार हस्बैंड का अपना नाम लिया आपने, क्या करते हैं और कितना योगदान रहा आपको इस पोस्ट तक लाने में उनका? मेरे हस्बैंड का नाम इंजीनियर दिनेश कुमार है, वो वर्तमान में एसएससी के पोस्ट पे राजेंद्र नगर में कार्यरत हैं, और चूंकि वो भी यूपीएससी और बीपीएससी का तैयारी करते थे तो उनसे मुझे काफ़ी योगदान मिला और वो बहुत ही सपोर्ट किए हैं हमको, तभी मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ। अच्छा, ये फिर से इंटरव्यू के बारे में हम जानेंगे कि नंबर तो आ गया है आपका, कितना इस बार और बार की तुलना में कितना नंबर दिया गया इंटरव्यू में आपको? इंटरव्यू में फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे 85 मिला था और सेकंड में काफ़ी कम नंबर मिला था, क्योंकि उस टाइम मेरी प्रेगनेंसी थी। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने नेगेटिव लिया या क्या लिया, लेकिन उस टाइम मुझे काफ़ी
कम मार्क्स मिले थे। तो जब फर्स्ट टाइम में मुझे मिला था तो 150 में 85 मिला था, बट इस बार 120 में 85 मिला है। अच्छा। लेकिन मुझे इससे ज़्यादा की उम्मीद थी, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स ने मुझे लास्ट में बेस्ट ऑफ लक बोला था। ओह, अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि इंटरव्यू में आखिर आपने क्या सुधार किया कि इस बार 120 में आपको 85 मिला? क्या कुछ बोलने का तरीका या फिर आपने उस दिशा में तैयारी किया जिसको आपको फ़ायदा मिला इंटरव्यू में? हाँ, बोलने का तरीका तो चेंज किया ही, साथ ही वो प्रीवियस ईयर में जो मैं इंटरव्यू दी थी उससे मुझे एक्सपीरियंस मिला और उसका लाभ मिला मुझे। कॉन्फिडेंट थी कि नहीं थी आप इस बार इंटरव्यू में? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए रहते हैं। मुझे बहुत लोग बोला कि नहीं यार, इंटरव्यू का सोच लेते हैं तो आज रात को नींद नहीं आता है। नहीं, इंटरव्यू तो मेरा बहुत अच्छा गया था, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट थी कि मेरा रिजल्ट इस बार होगा। अच्छा, इलनेस में कितना नंबर था आपको इस बार? पूरा टोटल नंबर सब बताती नंबर कितना था आपका? जीएस फर्स्ट पेपर में मुझे 149 नंबर आया है, जीएस सेकेंड पेपर में 146 है और एलएसडब्ल्यू में 157 है और इंटरव्यू में 85 नंबर है। अच्छा, 85 नंबर है। अच्छा, सीओ से कितना संतुष्ट हैं आप? आप चॉइस बताइए, कौन कौन सा चॉइस दी थी आप? देखिए, चूंकि मैं ब्लॉक में काम कर चुकी हूँ, इसलिए मैं ये सारे पोस्ट का गरिमा जानती हूँ। तो मेरा फर्स्ट चॉइस तो एसडीएम था, सेकंड चॉइस डीएसपी था और थर्ड चॉइस में डिस्ट्रिक्ट लेवल का पोस्ट मैं पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी मैंने रजिस्ट्रार का दिया था। फोर्थ में एक और कोई पोस्ट था जो मैं दी थी और फिफ्थ में मेरा आरडीओ और सीओ ही उसके बाद मेरे पास। सीओ ही था। हाँ, तो क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी नौकरी में जाने के बाद? आप किस दिशा में, आप महिला हैं, किस दिशा में कार्य करना ज़्यादा पसंद करेंगी जो आपको एक सिविल सर्विसेज में आने से पहले दिमाग में बना हुआ था? हाँ, चूंकि मैं खुद एक महिला हूँ तो महिला की परेशानियों को समझती हूँ। मैं चूंकि अंचल ब्लॉक में काम भी कर चुकी हूँ तो मैं अंचल में देखती थी कि आरटीपीएस काउंटर पे बूढ़ी महिला है या फिर बुजुर्ग लोग हैं, वो लाइन लगा के पूरे खड़े हैं एकदम, उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था करूँगी और इसमें जो भी खामियाँ हैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और हम विश करेंगे कि आप अगला भी बीपीएससी निकालें और उसमें एसडीएम हो और फिलहाल आप सीओ के पोस्ट पर अच्छा योगदान दें आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरे पापा का है। हाँ। क्योंकि मेरे पापा ही ने मुझे इस काबिल बनाया कि आगे चल के मैं ये काम कर सकी हूँ और उसके बाद मेरे हस्बैंड भी वैसे ही मुझे मिले जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और मेरा ससुराल पक्ष भी बहुत ही मेरा सपोर्ट किया है। मेरी खास करके मेरी सासू माँ का इस पर अहम योगदान रहा है कि उन्होंने मेरे छोटे बच्चे को संभाला जिससे कि मैं तैयारी कर सकी। तो इस बार जो है हम मिला रहे हैं कि जो भी महिलाएं निकल रही ज़्यादातर शादीशुदा ही हैं और सबसे बड़ा योगदान उनमें हो रहा है उनके हस्बैंड का, फिर से उनके ससुराल वालों के सास ससुर का, क्योंकि वो पूरा एक तरह से उनके साथ खड़ी रहती हैं और जिसके बदौलत निकालती हैं। तो अनु कुमारी हैं, ये भी बता रही हैं कि इनके भी हस्बैंड और ससुराल वाले जो है सदा हमेशा इनके साथ खड़े रहे और जिस कारण ये 4 बार बीपीएससी की परीक्षा दी, 4 बार इंटरव्यू में पहुंची और अंततः सफल हुई हैं। आपको बता दें कि इनके पिताजी अरुण यादव उनका नाम है, मोतिहारी के जोधारा के रहने वाले हैं। उनको मैं बचपन से जानता हूं, हम लोग भी मामा बोलते हैं उनको। उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान, वो पढ़ाई के लिए हमेशा इनके लगे रहते थे दिनों रात। किसान थे लेकिन सब ज़रूरत पूरा किए, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और आप आगे हम आपसे और लोगों का इंटरव्यू से जोड़ते रहेंगे, बताते रहेंगे कि कैसे उन्होंने तैयारी किया और बीपीएससी जैसे परीक्षा में सफल हुए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें।